नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी सॉल्यूशन वाले के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग रीजनिंग का शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट नंबर 32 देखने वाले हैं। जो हमारे आगामी सभी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, सीडीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, एमपी पुलिस, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करो, सभी एग्जाम में प्रीवियस ईयर के प्रश्न आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं दोस्तों रीजनिंग का पहला क्वेश्चन। दोस्तों पहला क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है किसी कूट भाषा में, प्रश्न को ध्यान से पहले पढ़ेंगे। कह रहा है कूट भाषा में डेवलप यानी कि DEVELOP का कोड दे रखा है POLEVED। आपको जब भी पेपर में ऐसे प्रश्न मिले आप प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, देखो किस प्रकार से लिख रहा है। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो ये क्वेश्चन आप आसानी से कर लो, क्योंकि पिछले पार्टों में ऐसे क्वेश्चन हमने आपको करा रखे हैं। उसी प्रकार से कह रहा हूँ उसी कूट भाषा में SCRIBBL यानी कि स्क्रिबल का कोड क्या होगा, वो किस प्रकार से लिखा जाएगा। तो पहले आप ये जानो भैया डेवलप का कोड किस प्रकार से यहाँ पे लिख रहा है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख लोगे तो DEVELOP कोड क्या बना रहा है, कोड भैया बना रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। क्रॉस मेथड लग रहा है, कौन सा मेथड लग रहा है। कोड हमको दे रखा है POLEVED यानी कि जो कोड यहाँ पे डेवलप दे रखा है उसका सेम अक्षर हमको यहाँ पे दे रखा है, बस क्या कर रहा है उसके स्थान बदल दे रहा है, किस क्रम में लिख रहा है, यानी कि क्रॉस मेथड यहाँ पे लग रहा है। कुछ नहीं करना आपको, प्रश्न को ध्यान से देखना है किस प्रकार से हमारा इसमें क्रॉस मेथड लग रहा है। यानी कि देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दे रखा है, पी, कोड में दे रखा है पी, यानी कि डेवलप को जो पी है उसको यहाँ पे ऐसे ले आया, ठीक है। सेम इसी प्रकार से यहाँ को देखो डी कहाँ गया, यहाँ देखो लास्ट में हमारा डी था, ठीक है। ई के बाद देखो डी रखा था, यहाँ पे डी हो गया, तो उसने क्या किया पहले अक्षर को यहाँ पे सबसे लास्ट में लेके, तो ये क्रॉस मेथड हमारा यहाँ पे लग रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको स्क्रिबल में भी कर देना है। तो सबसे पहले आप क्या करो, डेवलप का पूरा कोड यहाँ पे बना लो, ठीक है। सेम इसी प्रकार से उसने ओ को क्या किया, ऐसे लिख लिया और ई को ऐसे ले गया, यानी कि हमारा इस प्रकार से क्रॉस मेथड लग रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया, एल को ऐसे ले आया और यहाँ पे जो हमारा वी है उसको ऐसे ले आया, ई को ऐसे ही रख दिया, यानी कि बीच वाले स्थान को उसने ऐसे ही रख दिया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, स्क्रिबल में कर देना है। उम्मीद है दोस्तों आप इस क्वेश्चन को आसानी से समझ रहे हो। क्या करना है, SCRI जो प्रश्न में दे रखा पहले उसको लिखो, डबल बी दे रखा डबल बी लिख लो, LE आपने ऐसे लिख लिया। अब बात आती भैया इसको बनाए कैसे, कुछ नहीं करना है आपको, इसको कोड बनाना है। यानी करना क्या, उसने क्या किया, एस पहले वाले अक्षर को लास्ट में ले गया, यानी कि एस हमारा लास्ट में हो जाएगा और लास्ट वाला अक्षर हमारा पहले आ जाएगा, ई हमारा यहाँ पे आ जाएगा। ऐसे आप क्रॉस मेथड से क्वेश्चन को आसानी से कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, ये एल को ऐसे ले आया था, सी को ऐसे ले आए थे क्रॉस मेथड से, तो सी हमारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और मतलब यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा। एल क्यों आ रहा है, क्योंकि भैया यहाँ पे देखो यहाँ पे एल दे रखा है ना, तो एल हमारा यहाँ पे ऐसे आ जाएगा और सी हमारे यहाँ पे ऐसे चला जाएगा। तो आप गो थ्रू ऑप्शन जाओ, देखो किस ऑप्शन में आपको शुरुआत में ई एल दे रखा है, तो आप कह दो भैया ऑप्शन नंबर ए में और बी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी और डी हमारे गलत हो जाएंगे, क्योंकि सेम लॉजिक हमारा पहला अक्षर क्या आ रहा है, ई और एल आ रहा है, पहला और दूसरा अक्षर, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए और बी में मिल गया। और लास्ट के दो अक्षर हमारे क्या, लास्ट के दो अक्षर हमारे सी एस हैं, तो सी एस आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बस आपको पूरा प्रश्न हल करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ से क्वेश्चन को आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन आपको हम पूरा यहाँ पे समझाएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को आगे हल करेंगे। अब करना कि भाई क्रॉस मेथड लग रहा है, तुम्हारा बचा क्या यहाँ पे आर, तो आर इधर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ बचा क्या हमारा बी, तुम्हारा बी इधर आ जाएगा, ठीक है भैया, क्योंकि बी यहाँ पे था बी इधर आ गया और ये वाला आर हमारा इधर चला गया। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, देखो यहाँ पे दे भी रखा है लास्ट में, देखो सी के बाद लास्ट में सी है, सी के बाद हमने क्या निकाला, आर निकाला, देखो सी के बाद यहाँ पे आर हमको दे भी रखा है, तो समझ गए। इसी प्रकार से क्या करना, आई को ऐसे ले आओगे, बी को ऐसे ले आओगे, तो आई हमारा कहाँ आ जाएगा, इधर आ जाएगा और बी हमारा इधर आ जाएगा। तो कोड हमारा बन गया ELBBIRCS, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया क्रॉस मेथड से। उम्मीद है दोस्तों आप इसको क्वेश्चन को आप कॉपी में जरूर हल करिएगा, तो आपको ये राइट आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन आंसर का इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमको ऑप्शन नंबर ए में दे भी रखा है। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। क्या कह रहा है, एक कूट भाषा में हीट यानी कि HEAT को क्या लिखा जाता है, VSGZ लिखा जाता है। कह रहा है उसी कूट भाषा में क्ले यानी कि CLAY को लिखा जाता है OXBZ लिखा जाता है। तो उसी भाषा में बैंक यानी कि BANK का कोड क्या होगा। तो भैया पहले जानो किस भाषा में कोड को लिख रहा है, यानी कि देखो क्या क्या दे रखा है, HEAT हीट, इसका कोड कुछ बना के दे रखा, क्या दे रखा, VSGZ। इसमें आपको देखो प्रश्न में ध्यान से देखने को मिला, तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है क्या, कि इसमें हमें विपरीत अक्षर का मतलब क्या, तो देखो एक विपरीत हमारा क्या होता है, जेड होता है, ठीक है। विपरीत अक्षर हमारे किस क्रम से बना रहा है ये आपको हम यहाँ पे समझाएंगे। हमको क्या दे रखा था, HEAT हमको हीट दे रखा था, ठीक है। यहाँ पे हीट का कोड दे रखा था, ये किस प्रकार से बना रहा है। तो भैया देखो इसमें भी क्रॉस मेथड लग रहा है, बस इसमें क्या दो लॉजिक लग रहा है, इसमें क्रॉस मेथड वाला लॉजिक भी लग रहा है और विपरीत अक्षर का लॉजिक भी लग रहा है। अगर आपको ABCD में प्लेस वैल्यू और विपरीत अक्षर नहीं याद है उसके, तो आप ये क्वेश्चन आसानी से नहीं कर पाओगे। अब देखो करना क्या है इस क्वेश्चन में, कुछ नहीं करना है। देखो एच का क्या होता है, एच का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो भैया एच का जो हमारा विपरीत अक्षर होता है वो एस होता है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ई का विपरीत अक्षर हमारा, ये आपको याद करना पड़ेगा, इसको ध्यान रखिएगा। ई का विपरीत अक्षर हमारा वी होता है, हम आपको समझा दे रहे हैं। ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड होता है, ठीक है। और टी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, जी होता है। टी का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो गया, जी हो गया, जो कि हमको यहाँ पे देखो दे भी रखा है VSGZ। बस क्या करा, स्थान बदल रहा है, यानी कि क्रॉस मेथड इसमें लग रहा है। तो हमने क्या किया, पहला लॉजिक तुम्हारा ये होगा कि क्रॉस मेथड लग रहा है। तो एच का विपरीत अक्षर क्या होता है, तो एच का विपरीत अक्षर होता है एस, तो हमने ऐसे एस लिख दिया। अब आप कहोगे प्लेस वैल्यूज क्यों नहीं बना रहे हो, भैया प्लेस वैल्यूज बना ही नहीं पाओगे ना, क्योंकि अगर हम पहले अक्षर की तुलना पहले से करोगे, एच से भी बनाओगे तो काफी लंबा गैप आएगा, प्लेस वैल्यूज कर नहीं पाओगे। हमने क्या किया, हमको एक लॉजिक मिला विपरीत अक्षर वाला, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपको हम पहली बार करा रहे हैं। तो एच का विपरीत अक्षर हमारा क्या हो गया, एस हो गया, तो उसको एच को मतलब एच के विपरीत अक्षर को ऐसे लिख दिया क्रॉस मेथड से।
और ई का विपरीत अक्षर क्या होता है वी, जो कि हमने आपको भी बताया। तो ई का विपरीत अक्षर वी इसको इस प्रकार से लिख रहा है, यानी कि ये वाला क्रॉस मेथड लगा। सेम इसी प्रकार से उसने क्या किया, एटी में किया। टी का विपरीत अक्षर इधर जी ऐसे लिख दिया और ए का विपरीत अक्षर जेड ऐसे लिख दिया, यानी कि यहाँ पे क्या लगा, क्रॉस मेथड लगा। सेम इसी प्रकार से यहाँ पे क्ले का ओ एक्स बी जेड में कर रहा है। तो भैया क्ले यानी कि सी एल ए वाई, तो आपको पता होना चाहिए भैया सी एल वाई का मतलब क्या, विपरीत अक्षर क्या होते हैं। आप इतना समझ गए। अब इसी प्रकार से इसको थोड़ा सा हम इरेज कर दें। अब बात आती है भैया क्ले की, यानी कि देखो इसको आपको चेक करने की जरूरत नहीं, लेकिन आपको बिल्कुल बेसिक से समझा रहा हूं, तो थोड़ा इसमें 2-3 मिनट का टाइम जाएगा। कोड क्या दे रखा, ओ एक्स बी जेड। भैया ओ एक्स बी जेड तो दे रखा, ठीक है चलो, लेकिन आपको पता होना चाहिए ना किसका विपरीत अक्षर कौन सा होता है। तो भैया सी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, सी का विपरीत अक्षर होता है हमारा एक्स। आप याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। सी का विपरीत अक्षर जो हमारा होता है वो एक्स होता है। एल का विपरीत अक्षर हमारा ओ होता है। ए का विपरीत अक्षर आपको हमने यहाँ पे हीट में समझाया कि ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड होता है, तो उसने जेड को इस प्रकार से लिखा, और वाई का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, बी होता है। ठीक है, तो हमारा इसमें भी क्या लगा, क्रॉस मेथड इस प्रकार से लगा। सेम इसी प्रकार से आपको कुछ नहीं करना, बैंक में कर देना। आपको बस हीट का विपरीत अक्षर जानना है, इसमें कौन सा लॉजिक लग रहा है, बस आपको इसका क्ले वाला जानने की जरूरत ही नहीं है। ये एग्जामिनर आपको टाइम वेस्ट करने के लिए दे दिया, बस आप डायरेक्ट बैंक का कोड निकालेंगे। तो क्या करिए, यहाँ पे बैंक लिख लिया, यानी कि BANK। आप आसानी से बना लेंगे, क्यों, क्योंकि आपको पता है ए का विपरीत अक्षर होता है जेड, उसको क्रॉस मेथड से इस प्रकार से जेड हमारा यहाँ पे आना चाहिए, लेकिन जेड को क्रॉस मेथड से ऐसे लिखोगे ना, क्योंकि क्रॉस मेथड तुम्हारा ऐसे लग रहा था। तो जेड देखो यहाँ पे ए था, तो ए वाला हमारा इधर आ गया। बी का विपरीत अक्षर क्या होता है, देखो यहाँ पे हम बता रखे थे, कहाँ बताया अभी, देखो यहाँ पे बी, यानी कि देखो बी का वाई का विपरीत अक्षर बी होता है। ठीक है, जो कि हमने यहाँ पे लिखा, और बी का विपरीत अक्षर क्या होगा, वाई होगा, मतलब कुछ भी कह सकते हो। तो बी का विपरीत अक्षर हमारा क्या होगा, वाई होगा, और वाई का विपरीत अक्षर हमारा क्या होगा, बी होगा। ये आपको ध्यान रखना। तुम्हारा कोड निकल गया है जेड वाई, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में और डी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो जाएगा। ऐसे आप क्वेश्चन को चेक करते रहेंगे। ठीक है, के का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, तो के का विपरीत अक्षर आपको याद रखना। के का भैया विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, देखो एन का विपरीत अक्षर क्या होता है, ये आपको समझना है। तो एन का विपरीत अक्षर होता है हमारा एम, इतना आपको ध्यान रखना। और के का विपरीत अक्षर हमारा होता है यहाँ पे पी। के का विपरीत अक्षर हमारा क्या होता है, पी होता है, इतना आपको ध्यान रखना। एन का विपरीत एनएम से याद रखेंगे, एन का विपरीत अक्षर हमारा एम होता है, और के का विपरीत अक्षर हमारा पी होता है। तो कोड हमारा बनकर तैयार होगा जेड वाई पी एम। जेड वाई पी एम, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में सिर्फ दे रखा है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी मत कर रही है, क्योंकि यहाँ पे जेड वाई एम पी दे रखा है। हमारा कोड निकल के आया सेम लॉजिक से, जेड वाई पी एम। क्यों, क्योंकि देखो बी का विपरीत अक्षर हमारा वाई होता है, ए का विपरीत अक्षर हमारा जेड होता है, के का विपरीत अक्षर हमारा पी होता है, और एन का विपरीत अक्षर हमारा एम होता है, जो कि हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल गया, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये भी क्वेश्चन हमारा कोडिंग डिकोडिंग से किस प्रकार चल करोगे, ऐसे क्वेश्चन भी हमारे एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। कह रहा है कूट भाषा में हनी, यानी कि HONEY को कोड दे रखा है G4M2X, यानी कि भैया देखो इसमें क्या हो रहा है, अक्षरों से कोड अक्षरों में ले गया और अंकों में भी लिख रहा है। किस प्रकार से लिख रहा है, ये क्वेश्चन आपको पहली बार हम करा रहे हैं, तो बड़े ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे क्या लिख रहा है, HONEY, यानी कि HONEY। हनी का कोड क्या दे रखा है, तो आप कह दो भैया G4M2X दे रखा है। किस प्रकार से बना रहा है ये कोड, पहले आप समझो। तो देखो HG मतलब H से G कैसे बना रहा है, तो हमने आपको क्या बताया, यहाँ पे देखो प्लेस मतलब विपरीत अक्षर तो हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे क्या करो, क्योंकि विपरीत अक्षर से करोगे, H का विपरीत अक्षर होता है हमारा S। देखो यहाँ पे H से क्या दे रखा है, G दे रखा है, तो हम आसानी से H से G बना सकते हैं ना, क्योंकि गैप बहुत कम लग रहा है। तो अब क्या करो, इनकी प्लेस वैल्यू से बना लो। तो आप जानते हो भैया H की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है, H की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 8, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। और G की प्लेस वैल्यू क्या होती है, भैया G की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7, यानी कि 8 से क्या हो रहा है, 7 हो रहा है। H से बनाया G, H के बाद देखो सॉरी G की प्लेस वैल्यू होती है हमारी EFG, ठीक है, यहाँ पे G की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 7, ठीक है। अब 8 से क्या हो गया, 7 हो गया, यानी कि क्या हुआ, यहाँ पे एक -1 हो रहा है ना। H से पहला अक्षर बना, पहले अक्षर की पहले अक्षर से तुलना करी, H से G बनाया तो -1 करके बना। सेम इसी प्रकार से अब O से क्या होता है, तो O से 4 कैसे लिख रहा है आप ये जानो। तो O से 4 कैसे लिख रहा है, तो भैया O से 4 इस प्रकार से लिख रहा है। उसने क्या किया है, आपको अगर वाविल पता होंगे AEIOU, आपको वाविल पता होंगे, 5 होते वाविल हमारे, 1 2 3, इनको आप क्या करो 4 नंबर 5 नंबर दे दो, ठीक है। यहाँ पे हमारा A पहले नंबर पे आ गया, E हमारा दूसरे नंबर पे आ गया, ठीक है, I हमारा तीसरे नंबर पे आ गया सीरियल से, O हमारा चौथे नंबर पे, और U हमारा 5वें नंबर पे। तो यहाँ पे देखो क्या दे रखा, O दे रखा, तो O की प्लेस वैल्यू अगर वाविल हमारे 5 होते हैं तो O हमारा 4वें स्थान पे आता है ना क्रम से, AEIOU से, तुम्हारा O यहाँ पे देखो 4थे स्थान पे आ रहा है। तो उसने क्या किया, O की जो हमारी वाविल होता है उसकी प्लेस वैल्यू यहाँ पे लिख दी। O की प्लेस वैल्यू तुम्हारी वैसे अलग होती है, 15 होती है, लेकिन यहाँ पे वाविल के क्रम में लिख रहा है, यानी कि वाविल तुम्हारे सिर्फ टोटल होते हैं 5, 5वें, और वो हमारा किस स्थान पे आता है, 4वें स्थान पे आता है, जो कि हमने आपका समझा दिया। तो ओ को इसने क्या लिखा, 4 लिखा, इस क्रम से लिखा, यानी कि जहाँ पे वाविल होगा उसका वहाँ पे हमको नंबर का स्थान लिख देना। सेम इसी प्रकार से एन से क्या कर रहा है, एम बना रहा है। तो भैया एन से एम कैसे बना रहा है, तो आप कह दो भैया एन की प्लेस वैल्यू होती है हमारी क्या, 14 होती है। ध्यान से देखिएगा, एन की प्लेस वैल्यू हमारी 14 होती है, एम की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 13 होती है, यानी कि 14 से 13 हुआ, क्या हो रहा है यहाँ पे -1 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से आपको क्या करना है, हमारा पहले क्या हुआ, पहले हुआ हमारा H से G हुआ -1 करके बना, O की हमने क्या वाविल होता है तो उसकी प्लेस वैल्यू हमने ऐसे ही लिख दी। एन में हम एन से एम बनाया, हमने क्या किया -1 करके बनाया। सेम इसी प्रकार से E से देखो दे रखा 2, E हमारा क्या होता है वाविल होता है, और देखो 2 कैसे दे रखा, हमने A को डिनोट किया था 1 से, और E को डिनोट किया था 2 से, 2 को हमने आपको बता रखा। इसी प्रकार से क्या किया उसने, E की जो प्लेस वैल्यू है उसकी वाविल के क्रम में 2 रख दी है। सेम इसी प्रकार से P है, अब P से बना क्या रहा भैया,
लास्ट में सॉरी पी नहीं वाई है, वाई से क्या बना रहा है एक्स बना रहा है, तो वाई से भैया एक्स कैसे बना रहा है, तो वाई हमारा आता है 25वें स्थान पे, एक्स हमारा आता है 24वें स्थान पे, यानी कि 25 से 24 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है -1 हो रहा है। तो क्वेश्चन का लॉजिक समझे आप क्या हुआ, यहाँ पे -1 हो रहा है, किस क्रम में हो रहा है, जहाँ पे वाविल है उसकी वाविल का क्रम लिख रहा है, और जहाँ पे हमारा वैसे -1 हो रहा है। देखो आप समझो किस प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे, कुछ नहीं करना है आपको, इसी प्रकार से SATUE का कोड बना लेना है। किस क्रम से बनाओगे, तो देखो जहाँ पे हमारा वाविल है उसको क्या करोगे आप वैसे ही नंबरिंग कर लोगे। तो सबसे पहले एस में क्या करोगे -1 करो, क्योंकि वहाँ पे हमारे पीछे क्या हो रहा था माइनस, एच में हमारा जी बनाया तो कैसे -1 करके बनाया था, तो अब एस में करोगे -1, तो एस की प्लेस वैल्यू होती है हमारी 19, ठीक है। 19 में घटाओगे तुम्हारा क्या बचता है, 19 में घटाने पर हमारा बचता है 18, यानी कि 18वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 18वें स्थान पर हमारा आर आता है। एस में एक -1 करने पर हमारा बनेगा आर, जो कि हमने यहाँ पे निकाल लिया, और मैं ऑप्शन नंबर ए बी सी में मिल भी रहा है, ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो जाएगा। अब इसी प्रकार से टी, अब टी तुम्हारा कोई वाविल तो होता नहीं, लेकिन टी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती है 20 होती है, 20 में जब एक घटाओगे तुम्हारा क्या बचेगा 19 बचेगा। 19वें स्थान पर हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 19वें स्थान पर हमारा अक्षर आता है एस, ठीक है, जो आपको सभी ना ऑप्शन में मिल भी रहा है, ऑप्शन नंबर ए बी सी में। सेम इसी प्रकार से ए, अब भैया देखो ए में -1 नहीं करेंगे, क्यों नहीं -1 करेंगे, क्योंकि हमारा आपने आपको बताया था AEIOU, AEIOU हमारे क्या होते हैं वाविल होते हैं। ए को हमने 1 नंबर दिया था, 2 3 4 5 ऐसे क्रम से आप लिख लेंगे। तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या दे रखा है ए, यानी कि ए की जगह कौन सा नंबर लिखोगे, ए के नंबर लिखोगे, तो यहाँ पे क्या लिख दोगे आप 1 लिख दोगे ऐसे, ठीक है। अब टी क्या होता है, टी हमारा कोई वाविल होता है, एक बार क्या दे रखा है टी, टी हमारा कोई वाविल होता है नहीं होता है, तो टी की प्लेस वैल्यू आपको पता है क्या होती है 20 होती है, 20 में घटाओ तुम्हारा क्या बचता है 19, 19वें स्थान पर हमारा क्या आता है 19वें स्थान पर हमारा आता है ऐसे, यानी कि कोड हमारा बन गया RS1S। तो RS1S आपको ऑप्शन नंबर ए में भी मिल रहा है, बी में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हमको टी दे रखा है इसकी जगह। सेम इसी प्रकार से आपको आगे कर लेना यू, यू क्या होता है, यू हमारा एक वाविल होता है, देखो AEIOU, तो यू हमारा वाविल होता है, यू हमारे किस स्थान पे आता है 5वें स्थान पे आता है, यानी कि यहाँ पे यू की जगह 5 नंबर लिख देंगे। ध्यान से देखिए हरे कलर से यहाँ पे तुम्हारा कोड बन के तैयार हो गया RS1S5, तो इतना बना लिया। अब सेम इसी प्रकार से ई क्या होता है, ई भी हमारा एक प्रकार का क्या होता है वाविल है, देखो यहाँ पे ई वाविल है, ई की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या दे रखी है वाविल के हिसाब से 2 दे रखी है, तो 5 के बाद क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, तुम्हारा कोड बन के तैयार हो गया सेम लॉजिक से। जहाँ पे हमें इस क्वेश्चन में हुआ क्या, जहाँ पे हमारे जो हमारे वाविल नहीं है उनमें -1 करना, जो हमारे वाविल है उसकी आपको वाविल के क्रम के अनुसार प्लेस वैल्यू उसकी रख देनी। तो RS1S52 हमारा सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में मिल रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस टाइप के क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों हम लोग रीजनिंग का चौथा क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला दोस्तों। कह रहा है प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, कह रहा है दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा, यानी कि जब भी हमारे इस टाइप के क्वेश्चन आते करना किस प्रकार से, कह रहा है ANGEDSBB और दे रखा है GSWY, मतलब ये हमको एक श्रृंखला सीरीज लेटर सीरीज क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन मार्क दिए हमारे 4 अक्षर कौन से आएंगे अक्षर हमको फाइंड आउट करके बताने हैं। आपको कुछ नहीं करना, हमने आपको ऐसे प्रश्न के लॉजिक हर पार्ट में बता रखे हैं। करना क्या आपको पहले अक्षर की तुलना पहले अक्षर से कर दो, यानी कि ए से देखो डी बना लोगे, डी से जी बना लोगे, जी से यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पहले अक्षर बना लोगे, किस क्रम से बनाओगे ये लॉजिक आपको पहले समझना है। तो आप जानते हो ए की प्लेस वैल्यू क्या होती है, आप प्लेस वैल्यू से कर लो या तो डायरेक्ट आप कर लो। ए के बाद क्या था BCD, अगर हमें ए से डी बनाना है तो क्या करना पड़ रहा है, यहाँ पे +3 करना पड़ रहा है, ठीक है। सेम इसी प्रकार से डी से बनाना है जी, तो डी के बाद क्या था EFG, यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है +3 करके हमारा जी बनना, और जी से क्या बनाओगे तो जी में भी भैया +3 करोगे। +3 क्यों करो, क्योंकि पीछे हमारा +3 हो रहा है, तो जी के बाद जैसे +3 करोगे तो जी के बाद क्या था HIJ, तुम्हारा यहाँ पे पहला अक्षर कौन सा बन जाएगा, +3 करने पर जे बन जाएगा, ठीक है। +3 क्यों करी, क्योंकि हमारा ए से डी +3 करके बना, डी से जी +3 करके बना, तो उम्मीद है दोस्तों जी से भी क्या होगा हम यहाँ पे +3 करके हमारा जे बन जाएगा, जो कि हमने बना लिया। आप प्लेस वैल्यू से कर सकते हो, आप कह दो कि ए की प्लेस वैल्यू हमारी 1 होती, ए से डी की प्लेस वैल्यू हमारी क्या होती 4 होती, ठीक है, और जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 7 होती है। देखो क्या हुआ 1 से 4 हुआ, यानी कि 1 से 4 होने के लिए 3 बढ़ा, ठीक है, 4 से 7 हुआ +3 हुआ। आप प्लेस वैल्यू भी कर सकते हो, 7 से क्या होगा यहाँ पे 10 होगा, 10वें स्थान पे हमारे क्या आता है जे आता है। आप ऐसे भी करो, आप ऐसे भी करो, आपका आंसर सेम ही आना है। तो हम आपको क्या करेंगे प्लेस वैल्यू से समझाएंगे, क्योंकि जिससे आपको प्लेस वैल्यू भी याद हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपको कंफर्म हो गया जे आ गया हमारा। अब सेम इसी प्रकार से आप क्या बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ, किस क्रम में बढ़ोगे भैया, यहाँ पे देखो दूसरा अक्षर हमारा क्या है एन है, एन की प्लेस वैल्यू क्या होती है 14 होती है, ठीक, ध्यान से देखिएगा, जरूरी नहीं है कि दूसरे अक्षर में हमारा +3 हो, ध्यान से देखना पड़ेगा। और यहाँ पे एस है, एस की प्लेस वैल्यू क्या होती है, तो आप कह दो भैया एस की प्लेस वैल्यू हमारी होती है 19, ठीक है। यहाँ पे दूसरा अक्षर हमारा एक्स है, एक्स की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी 24 होती है, ठीक है। हुआ क्या, पहले हमें अगर क्वेश्चन मार्क को दूसरा अक्षर निकालना है, कैसे निकालोगे, जब हमें पीछे का लॉजिक पता होगा, यानी कि एन की प्लेस वैल्यू 14 से क्या हो रहा है 19 हो रहा है, 14 से क्या हुआ 19 हुआ, 19 से क्या हुआ 24 हुआ, यानी कि 14 5 19, 19 5 क्या हो गया 24 हो गया, +5 हुआ। सेम इसी प्रकार से 24 के बाद यहाँ पे कौन सी अक्षर आएगा, तो 24 में +5 करोगे। अब भैया +5 कर नहीं पाओगे, क्योंकि 24 के बाद +5 करोगे तुम्हारा बन जाएगा 29, लेकिन हमारे भैया A to Z में अक्षर तो थोड़ी सिर्फ होते हैं 26, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, देखो 24 के बाद क्या आ गया 25 26, ठीक है, आप हाथ भर के करिएगा।
24 के बाद आ गया 25, 26, 26 के बाद फिर से 1 पे आ जाओ, 1 2 3, यानी कि जैसे हम लोग 24 में प्लस 5 करेंगे तुम्हारा क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो यहाँ पे तीसरे स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, सी आता है। तुम्हारा दूसरा अक्षर क्या निकल के आ गया, सी निकल के आ गया, यानी कि जे सी, जो आपको ऑप्शन नंबर सिर्फ सी में और डी में भी दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और बी गलत हो जाएंगे। गलत क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमको सी की जगह बी दे रखा है, ठीक है। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, तीसरा अक्षर निकालेंगे, आपको राइट आंसर मिल जाएगा। आप क्या करो, यहाँ पे तीसरा अक्षर हमको जी दे रखा है, तो जी की प्लेस वैल्यू क्या होती है आपको पता है, 7 होती है, ठीक है। यहाँ पे ऊपर देखिएगा जी की प्लेस वैल्यू हमारी 7 हो गई, ठीक है। यहाँ पे तीसरा अक्षर हमारा बी है, जी से बी बनना है। देखो यहाँ पे जहाँ पे जी था यहाँ पे क्या बनना है, जी से भैया बी बनना है। यहाँ पे माइनस में जा रहा है मेरे हिसाब से, देखिए ध्यान से, जी से क्या बनना है, बी बना। जी की बी की प्लेस वैल्यू क्या होती है, 2 होती, ठीक है। यहाँ पे डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू क्या होती है हमारी, डब्ल्यू की प्लेस वैल्यू भैया होती है हमारी 23, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे भैया तीसरा अक्षर में, यहाँ पे तीसरा अक्षर निकालना, कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा। यहाँ पे क्या हुआ, 7 से क्या हुआ, 2 हुआ, यानी कि क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। ध्यान से समझिएगा, 7 से देखो जी की प्लेस वैल्यू 7 होती है, यहाँ पे बना रहा बी बना रहा, यानी कि 7 से 2 हुआ तो कह दो भैया -5 हुआ, ठीक। तीसरे अक्षर में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। सेम इसी प्रकार से बी से यहाँ पे डब्ल्यू बना रहा है, बी से डब्ल्यू कैसे बना रहा है, तो 2 में क्या करो, -5 करो। 2 में -5 कैसे करोगे, 2 के बाद आ जाएगा 1, 1 के बाद क्या आएगा, 26, 25, 24, 23, यानी कि -5 करने पर हमारा 23 आता है। 23वें स्थान पर हमारा क्या आता है, डब्ल्यू आ रहा है। आप इस प्रकार से भी कर सकते हो। सेम इसी प्रकार से 23 में क्या करोगे, -5 करोगे, तो भैया 23 में -5 करोगे तो क्या आएगा, तो 23 में -5 कर लो, तो 23 के बाद -5 करोगे तो आ जाएगा 22, 21, 20, 19, 18, यानी कि 18वें स्थान पर हमारा जो अक्षर होगा वो हमारा माइनस करने पे आ रहा है। तो अब जैसे 23 में -5 करोगे तो तुम्हारा बच जाएगा 18। 18वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर आता है, तो 18वें स्थान पे हमारा अक्षर आता है आर, यानी कि हमारा तीसरा अक्षर क्या निकल के आ जाएगा, आर निकल के आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर JCR, ऑप्शन नंबर डी में दे भी रखा JCR। सेम इसी प्रकार से आपको चौथा अक्षर निकालने की जरूरत नहीं है, बस आपका यहीं से ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन आप आपको यहाँ पे पूरा समझाएंगे। अब देखो चौथा अक्षर किस प्रकार से निकालो, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ई से क्या हो रहा है, बी हो रहा है, रेड कलर से, ब्लू कलर से देखिएगा, 1 मिनट, येलो कलर से देखिए, यहाँ पे ई से क्या हो रहा है, ई से हो रहा है बी हो रहा है, बी से क्या हो रहा है, वाई हो रहा है, वाई से यहाँ पे चौथा अक्षर कैसे निकालोगे, तो भैया देखो ई से बी हुआ, यानी कि ई का स्थान कितना होता है, ई का स्थान होता है हमारा 5वें नंबर पे, ठीक है। बी हमारा होता है 2वें स्थान पे, ठीक है। और इसी प्रकार से वाई हमारा किस स्थान पे होता है, वाई हमारा होता है 25वें स्थान पे। 5 से क्या हुआ, 2 हुआ, यानी कि 5 से 2 बनाने के लिए उसने क्या किया, -3 किया, और 2 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, तो 2 में भी क्या करो, -3 करके देखो, तो 2 के बाद क्या आएगा, 1 आएगा, 1 के बाद 26, 26 के बाद 25, ठीक है। इस क्रम में करेंगे, घराना आप लोग सीख लीजिएगा। तो भैया 5 से 2 हुआ, -3 करके हुआ, ठीक है। 2 से क्या हो रहा है, 25 हो रहा है, तुम्हारे भैया A to Z में होते तो A1 से लेकर 26 तक है। तो अब 2 के पीछे जाओगे तो 2 के पीछे आएगा हमारा 1, 1 के पीछे 25, 25, 1 के पीछे 26, 26 के बाद क्या आ जाएगा, 25वें। तो 25वें स्थान पे हमारा क्या आता है, 25वें स्थान पे हमारा आता है वाई, जो कि हमको दे रखा है। सेम इसी प्रकार से कुछ नहीं करना है, 25 में -3 कर लेना है, और हमें क्वेश्चन मार्क का चौथा अक्षर पता चल जाएगा। तो 25 -3 करोगे तो क्या होगा, तो भैया 25 -3 करो तुम्हारा आ जाएगा 22, यानी कि 22वें स्थान पे हमारा कौन सा अक्षर होता है, तो 22वें स्थान पे हमारा अक्षर होता है वी। तुम्हारा चौथा अक्षर क्या निकल के आएगा, वी निकल के आएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में पूर्ण रूप से दे रखा है JCRV। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग उस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए होंगे। तो यहाँ पे हमारा 22वें स्थान पे क्या आएगा, वी आ जाएगा, तुम्हारा कोड निकल के आएगा JCRV, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग उस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से दोस्तों लोग रीजनिंग का 5वां क्वेश्चन देखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। नंबर सीरीज से क्वेश्चन कह रहा है, दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा विकल्प आएगा। हमको यहाँ पे जब भी हमारे ऐसे सीरीज के क्वेश्चन मिल जाए, क्वेश्चन वाइज कौन सा नंबर है कि नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना होगा। कैसे करोगे, तो भैया देखो 87 से क्या हो रहा है, 62 हो रहा है। पहले आप सीरीज को ध्यान से देखिएगा, 87 से 62 हुआ, 62 से 42 हो रहा है, 42 से 27 हो रहा है, 27 से क्या हो रहा है, 17 हो रहा है। 17 के बाद यहाँ क्वेश्चन में जो कौन सा नंबर है, ये नंबर हमको फाइंड आउट करके बताना। आप वो कुछ नहीं करना, सीरीज के पहले गैप को देखो। जब भी हमारे सीरीज कैसे सवाल आ जाए तो क्या करो, जोड़, गुणा, भाग, घटाना, स्क्वायर, क्यूब, नंबर लॉजिक, मतलब प्राइम नंबर, सारे लॉजिक आपको माइंड में रखने हैं। 87 से क्या हो रहा है, 62 हो रहा है, यानी कि 87 में 62 आप घटा लो, तो आपको जब भी गैप निकालना ना है तो क्या करो, डायरेक्ट करो 87 में 62 घटा लो, तो 7 में 2 जाएगा, 5 हो जाएगा, 8 में 6 जाएगा 2, यानी कि इनका गैप हमारे कितने का 25 का आ रहा है। आप ये भी कह सकते हो कि 87 में अगर हम लोग 25 घटाएंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, 62 बन जाएगा। सेम इसी प्रकार से 62 से क्या बनना, 42 बनना है, 62 से 42 घट के बनना है ना, तो अब क्या करो, 62 में 42 घटा लो, तो यहाँ पे 62 का 42 के अंदर कितना आएगा, 20 के अंदर आता है, ठीक है, -20 के अंदर। सेम इसी प्रकार से 42 से 27 के अंदर देख लो, तो भैया अगर 42 से आपको 27 बनाना है तो 42 में 27 घटा दो, तुम्हारा गैप निकल के आएगा -15 का। सेम इसी प्रकार से 27 से 17 कैसे बनाओगे, तो भैया 27 से 17 बनाने के लिए आप कह दो भैया यहाँ पे क्या हो रहा है, -10 हो रहा है। अगर आपको क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनानी है तो आपको यहाँ का गैप पता होना चाहिए। गैप कैसे निकालोगे, तो आपको एक सीरीज में लॉजिक मिला होगा, लॉजिक क्या मिला, -25, -20, -15, -10, यानी कि गैप का लॉजिक भैया। अब यहाँ पे गैप पता होगा तभी तो उसको 17 में यह वाला गैप घटाओगे, हमारी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बनेगी। तो यहाँ का गैप कैसे निकालोगे, जब आपको पता होगा कि ना हमारा 25, 20, 15 में 10 में कौन सा लॉजिक लग रहा है, तो आप कह दो कि 25 से 20 हुआ, 20 से क्या हो रहा है, 15 हो रहा है, 15 से 10 हो रहा है, सब में क्या हो रहा है, -5 हो रहा है। अगर हमको यहाँ का गैप निकालना है तो 10 में भी क्या करना पड़ेगा, -5 करना पड़ेगा। 10 में -5 करो तुम्हारा क्या बचेगा, यहाँ पे 5 बचेगा माइनस का, ठीक है।
यानी कि भैया देखो 15 से 10 हुआ, 5 घटा, सेम इसी प्रकार से 10 से यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा माइनस का, ठीक है। अब 17 में आप क्या करो -5 घटा दो, तुम्हारी क्वेश्चन मार्क वैल्यू हमको पता चल जाएगी। तो 17 में जैसे आप 5 घटाओ तो 12 5 क्या हमारा 17 होता है, यानी कि 17 में जैसे हम लोग -5 करेंगे तुम्हारा निकल के आ जाएगा 12, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग इस क्वेश्चन को आसानी से समझ गए। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग सिर्फ 5 ही क्वेश्चन करेंगे, 6वां क्वेश्चन आपको हमेशा के लिए कमेंट के रूप में रहेंगे। करना क्या है, सही विकल्प का चयन करें। आप जानते होंगे नंबर एनालॉजी का क्वेश्चन है, कह रहा है 9 से जिस प्रकार से हमारा 738 बनना है, सेम उसी प्रकार से यहाँ पे 7 के बाद क्वेश्चन में कौन सा नंबर आएगा, इन नंबर आपको बताना है। तो जब भी हमारे ऐसे सवाल आ जाए, हमें आपको बता रखा है स्क्वायर, क्यूब, जोड़, घटाना, भाग, आपको सारे माइंड में लॉजिक सोचना है। अब देखो 9 एक छोटी संख्या, हमारी 738 एक बड़ी संख्या है, तो आप क्या करोगे, गुणा या क्यूब के बारे में सोचोगे या स्क्वायर के बारे में सोचोगे। 3 लॉजिक के अलावा हमारा कोई चौथा लॉजिक इसमें नहीं लगने वाला। तो 9 से 738 कैसे बनाओगे, तो आपको पता है 9 की क्यूब हमारी क्या होती है, भैया 9 की क्यूब आपको पता है 729 होती है, ठीक है। लेकिन बना क्या रहा है, 738 बना रहा है। तो आप सोचो किस प्रकार से 729, हमने यहाँ पे 727 लिख दिया, 729 होती है, ठीक है। लेकिन सोचो आप बना किस प्रकार से रहा, तो ये आपको माइंड में सोचना है। 9 की क्यूब तुम्हारी होगी 729, अब 738 कैसे बना रहा है, तो ये आपको माइंड में सोचना है। इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे 7 से कौन सा क्वेश्चन आएगा, नंबर आएगा, वो आपको कमेंट करना। तो उम्मीद है दोस्तों आप रीजनिंग के सभी प्रश्नों को आसानी से समझ गए। कॉपी पर नोट जरूर करिएगा, ऐसे क्वेश्चन हमारे एसएससी, सीजीएल, एमटीएस, जीडी, रेलवे, बैंक, आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी को सभी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मिलते हैं रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो पर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो से जुड़ जाइएगा, लाइक करके शेयर कर दीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मिलते हैं